बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी वीडियो लेके आई हूँ और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पाइंचा बनाना और ये किस तरह से बनाना है वो मैं आज आपको बताऊँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी टिप्स आपको मिलने वाली हैं आज की वीडियो में। बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन उस सिंपल काम को भी करने के लिए आपको बहुत नीटनेस की ज़रूरत होती है। ये मेरे पास आप रोल देख रहे हैं, ये पट्टी जो आप देख रहे हैं ये पेपर टिकन की पट्टी है और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है कि आप भी अगर आप इसको लेके आते हैं, इससे बड़े सारे आप काम ले सकते हैं। ये स्ट्रेट पट्टी होती है जी। 1 इंच, 1.25 इंच की पट्टी, 1.5 इंच की पट्टी आपको मिल जाती है। मैं 1 इंच की पट्टी यूज़ करती हूँ क्योंकि मोस्टली 1 इंच की पट्टी यूज़ होती है। तो ये पूरा रोल जो है ये तकरीबन 100 गज़ का रोल होता है और बहुत ही ये कारआमद रहता है हमारे लिए। वो इस तरह से कि आप इससे पाइंची की पट्टी लगा सकती हैं और बड़ी एक्यूरेट कटी होती है, आपको कोई मसला नहीं होता इसको काटने के लिए। आप इससे वी गला बना सकती हैं, चकोर गला बना सकती हैं। आप इससे सामने की गले की स्लिट जो है वो बड़ी इजीली आप लगा सकती हैं। उसके अलावा कहीं भी आपको कफ़ वगैरह बनाने हों छोटी से, और या फिर आपने ट्राउज़र की बेल्ट लगानी हो तो आप उसके लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और बस जितना चाहिए आपने उसकी कटिंग की और फिर आपने उसको पेन लगा के उसको बंद करके रख दिया। तो ये कोई महंगी भी नहीं है, तकरीबन 300 साढ़े 300 का आपको ये रोल मिल जाता है 100 गज़ का, और बड़ी अच्छी रहती है ये। तो मैं तो यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल टेलर हूँ, तो मुझे ये काफ़ी सूट करती है क्योंकि इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो आप भी इसको ले आएँ। अगर आप बाय प्रोफेशन आप टेलर नहीं हैं, आप सिर्फ अपना काम करते हैं, तो आपके लिए ये साल भर के लिए काफ़ी है। साल नहीं तो 6 महीने तो आपके लाजमी गुजर जाएंगे। ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी टिप थी जो मैंने आपको दी है। आगे भी आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी टिप्स आपको मिलने वाली हैं इस सिंपल सी वीडियो के लिए। अच्छा जी, ये इसी का फैब्रिक है इस शलवार का जो इसमें से निकला है, और इसी की मैं एक स्ट्रेट पट्टी काटूँगी अपने पेपर टिकन के हिसाब से। तो 1 इंच की मेरे पास पेपर टिकन की अगर पट्टी है तो मैंने 2 इंच का ये पीस जो है इसके नीचे लगाने के लिए मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए 2 इंच का ये पीस है, और आप अपने पेपर टिकन के हिसाब से जो आप पट्टी लगा रही हैं पाइंचे के नीचे, उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर पतला फैब्रिक है तो आपने उतना ही कपड़ा काटना है जितने में आपकी पट्टी पूरी जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि अगर पट्टी आपकी कवर नहीं होगी तो सी थ्रू कपड़ा होगा, उसमें से फिर आपका ये पेपर टिकन नज़र आएगा तो वो बुरा लगेगा। इसकी मैंने पट्टी इसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है अपने पाइंचे के हिसाब से। तो सबसे पहले आपने पट्टी के साथ पेपर टिकन को अटैच करना है। आपने एक साइड से आधा इंच छोड़ देना है, या आधा इंच से भी थोड़ा सा कम, और इस तरह से एक साइड से फैब्रिक छोड़ेंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह से आपने पट्टी लगानी है तो आपने जिस साइड पे गम लगी है इसकी, जिस साइड पे ग्लू लगा होता है, आपने वो वाली साइड ऊपर नहीं रखनी, वरना वो मशीन में से निकलेगा नहीं, वो चिपकेगा उसके साथ। अच्छा जी, ये इसके पाइंचे के ऊपर मैंने पट्टी लगा दी है। अब आप देख रहे हैं कि मैं फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ टिकन के साथ साथ। टिकन के ऊपर आपने बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी, वरना नीटनेस बिल्कुल नहीं आएगी। इसी तरह से दूसरा पाइंचा भी मैं इस तरह से सिलाई करके रेडी कर लूँगी। और आपने कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना शलवार का, क्योंकि अगर आपने उसको ज़रा सा भी खींचा तो आपके उसमें बाल आ जाएंगे और वो खिंचाव सा आ जाएगा जो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथ साथ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसको मैंने फैब्रिक जो नीचे वाला है सिलाई का वो मैंने करना है टिकन के ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। बिल्कुल एज पे आपने सिलाई लगानी है नीट तरीके से, और साथ में आपने कपड़े को भी टिकन के नीचे करते जाना है ताकि कपड़े पे सिलाई एक्यूरेट लगे। और शलवार के नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि कहीं भी मेरे फैब्रिक में कोई झोल वगैरह या उसमें सलवटें नहीं आ रही। तो इस तरह से आपने दूसरे पाइंचे पे भी सिलाई कर लेनी है।
इससे ये होगा कि आपकी क्रीज़ बिल्कुल बैठ जाएगी। कुछ लोग इस पर सिलाई नहीं लगाते और इसी तरह से इसको टर्न कर देते हैं, वो उस पर वो नीटनेस आती ही नहीं। शायद कुछ लोगों को लगता हो कि वो ठीक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से ज़्यादा नीटनेस आती है। तो आप जब भी इस तरह से कभी कोई पट्टी लगाएं तो उसके ऊपर इस तरह से सिलाई ज़रूर लगा लिया करें। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब आप देखिए कि ये मैं इसको जब टर्न करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी सी इसमें एक सफाई का एलिमेंट आ जाता है। अब आपने जब इसके ऊपर सिलाई लगानी है, आप देख रहे हैं कि मैं कपड़े को साथ साथ खींच रही हूँ बाहर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट वे में आपने खींचना है। आपने ऊपर या नीचे की तरफ नहीं खींचना, ताकि इसके ऊपर कोई भी चुनट नहीं आनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं जब मशीन चलती है तो इसके आगे एक चुनट सी आती है, वो चुनट आपकी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो आगे की तरफ निकल जानी चाहिए। दूसरे ऊपर भी मैं इसी तरह लगाऊंगी और आप देख रहे हैं कि मैं हाथ से इसके कपड़े को किस तरह से स्ट्रेट वे में खींच रही हूँ, ताकि सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पे लगे और बिल्कुल नीट तरीके से लगे। तो ये इसकी सिलाई भी पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप 2 तरीक़ों से इसके ऊपर सिलाई कर सकती हैं, क्योंकि आजकल फ़ैशन नहीं है ज़्यादा सिलाइयाँ लगाना। तो सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर अगर सिलाई लगानी है सीधे साइड से, तो आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके ऊपर प्रेस करके इसकी क्रीज़ बना सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि टिकन कहाँ तक है और उसके ऊपर आप इजीली सिलाई लगा लें। अब इस पे ऊपर भी आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कपड़े को बाहर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट वे में उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, ताकि कहीं भी चुनट नहीं आनी चाहिए। बहुत बुरी लगती है चुनट, और इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए कहीं भी मेरे पाइचे में चुनट वगैरह का कहीं भी आपको कोई एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरा पाइचा है, दूसरे पाइचा को मैं उल्टी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ और इसको भी मैं स्ट्रेट वे में इसको स्ट्रेच करूँगी। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जब मैंने सीधी साइड पे सिलाई लगाई है तो उस पर मुझे थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ा है, और जबकि इस पर मैंने उल्टी साइड पे सिलाई लगाई है तो मैंने बिल्कुल ईज़िली इसको सिलाई कर लिया है, कहीं भी कोई चुनट वगैरह नहीं आई। वो भी इसलिए कि जब आप सीधी साइड पे सिलाई लगाते हैं तो उसके जो मशीन का पैर होता है उससे कपड़ा जो है वो स्ट्रेच होता है और उसमें चुनट आ जाती है। अच्छा जी, अब इसकी सिलाई हमने साइड पे लगानी है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने काट देना है। अब ये देखें, सिलाई हमेशा आपने इसको खींच के लगानी है। अगर आप खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी सिलाइयाँ जब आप इसको पहनेंगे तो जहाँ से भी इसमें खिंचाव आएगा वहाँ से इसकी सिलाई टूटेगी और आपकी शलवार की सिलाई जो है वो उधड़ जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारी शलवार की सिलाइयाँ जो है टूट जाती हैं। वो इसीलिए टूटती हैं कि आप उसको खींच के सिलाई नहीं लगाते। खींच के सिलाई लगाएंगे तो कभी भी, ये देखिए, जितनी मर्ज़ी आप खींच लें इसकी सिलाई नहीं टूटेगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और देखिए जी, कितना अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया लेकिन फिर भी कितने नीट इसके पाइचे बने हैं और कहीं भी आपको खिंचाव वगैरह कहीं फैब्रिक पर नज़र नहीं आ रहा। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कपड़े को, जो शलवार का कपड़ा है उसको खींच के जब लगाते हैं पेपर टिकन, तो उसका जो पाइचा होता है वो चौड़ा हो जाता है और ऊपर से जो फैब्रिक है वो श्रिंक हुआ होता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।